तुझे पता नहीं है कि मैं अपनी फियांसे के साथ हूं, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मैं उसके सामने तेरा नाम नहीं ले सकती। तो मेरी मम्मी को ये बोले कि आपका बेटा मेरे शादी के फंक्शन में ऐसे कपड़े पहन कर आया था, मुझे कोई नहीं दिख रहा था, आपके बेटे ने मेरे सारा अटेंशन ले लिया है, फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं बोलेगी तुझे आना चाहिए एंड ऑल दैट। मेरा पार्टनर यहाँ पर है तेरी शादी के लिए, तो बोलती मैं किसी के साथ फॉर्मेलिटी नहीं करती हूँ। known her for 10 years and we have been good friends and she acts like she doesn't even know me. आंखों से आंखें चार करने दो डार्लिंग, आंखों से आंखें, लग रही हूँ ना एकदम हूर की परी। जो गांड में रेंगने वाले कीड़े नहीं होते हैं, ऐसे से तो बाल लग रहे हैं मेरे। मुझे पता नहीं है कि क्या हो गया है। 3 दिन लग गए मुझे इसको कर्ल करते हुए, 3 घंटे नहीं टिके हैं ये बाल। ऐसे लग रहा है जैसे वो सीख वाला झाड़ू नहीं होता जो तुम्हारी मम्मी छत पे ऐसे 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 लगा के जो मारती हैं, उससे मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार था, उससे जो मेरी मम्मी ने मुझे मार मार के गांड सुझाई है मेरी हर 2 हफ्ते में। तो ये कहानी मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ बिकॉज द फक मेरे अंदर दिमाग की बहुत ज्यादा कमी है। जो पहली बार शूट किया था वो 85 मिनट की वीडियो बन गई थी, इतनी लंबी तो कहानी है भी नहीं। ये कहानी हाई स्कूल से स्टार्ट होती है बिकॉज अगर हाई स्कूल की कहानी नहीं बताया मैंने तो मैं 1 घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। तो लेट मी टेल यू कि 12th से पहले मेरे बहुत ही कम दोस्त हुआ करते थे क्योंकि आई वॉज अ बैडी। व्हाट वाज आई वॉज अ बैडी बिफोर अ बैडी इवन वॉज अ थिंग। तो 11th 12th में मेरा एक ट्रियो ग्रुप था, उसके अंदर एक बंदी का नाम रिधिमा जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, एंड वैसे तो मैं हूँ मेन कैरेक्टर बट लेट्स जस्ट से सेकंड रनर अप, एंड देन देयर इज अनदर रनर अप जिसका नाम हम प्रियंका रखेंगे। अब तुम रिधिमा और प्रियंका को जितना भी ढूंढ लो कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में प्रियंका और रिधिमा का नाम मैंने इसलिए सोचा क्योंकि वो मिले जब हम तुम में कोई रिधिमा नाम की डॉक्टर थी एंड प्रियंका बिकॉज प्रियंका चोपड़ा। तो ढूंढते रहो भाई, मिलेगा ही नहीं तुम्हें कुछ भी। जैसे मेरी सैनिटी मुझे नहीं मिल रही है आजकल। रिधिमा एंड प्रियंका आर माई ओनली 2 फ्रेंड्स। प्रियंका बार बार अपने दूसरे दोस्तों के पास चली जाती है, उसका अलग ही स्टोरी है, वी वोंट गेट इनटू इट। तो प्रियंका अपने दूसरे दोस्तों के साथ चुटियाप कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, व्हाटएवर। तो हमारा ट्रियो हमेशा डुओ बन जाता था। तो मैं और रिधिमा बिकेम वेरी क्लोज बिकॉज वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। स्नैपचैट, बकचोदी चैट, व्हाटएवर नहीं था तो हम सिर्फ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते थे। मेरे पास खुद का फोन था एंड वो अपने मम्मी के फोन से मुझे मैसेज वगैरह करती थी एंड इट्स नॉट दैट डीप। तो होता ये है कि कुछ टाइम के बाद वी आर द ओनली 2 बेस्ट फ्रेंड्स। 12th में हम सारा टाइम एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं। भगवान जैसे मुझे 2 दिन खुश होते हुए देख लेते हैं, तीसरे दिन का मन करता है कि जितने भी 7 जन्म इसको लेने हैं उस सारे जन्मों का जो इसको दुख दर्द तकलीफ पीड़ा देनी है वो अभी दे दो। सोच रह जाएगा कि इसने क्या किया है, सोच रह जाएगा कि ये तो ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करता है, तो फिर व्हाट द फक ये क्यों हो रहा है उसके साथ। बट ये सारी चीजें हो जाती थी मेरे साथ और मैं ये सोच रहा था कि यार व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। इसी वजह से थेरेपिस्ट का बहुत ज्यादा बिल है भाई आजकल मेरे। 12th में हम दोनों एक साथ एक ट्यूशन में जाते थे, उसकी वजह से मुझे अपने स्कूल के बाद इसके घर जाना पड़ता था। हम बहुत ज्यादा हैंग आउट करते थे। लोड़ा लेसन तुम समझ गए हो कि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। होता ये है कुछ सालों के बाद मैं मूव हो जाता हूँ कनाडा। तो होता ये है कि कुछ टाइम के बाद वी आर लाइक टॉकिंग टू ईच अदर एंड मैं कंटेंट डालना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड कंटेंट डालने की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आई यूज्ड टू कॉल हर एवरी सिंगल डे फॉर हर थॉट्स ऑन माई वीडियोज, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैंने कोई वीडियो बनाई है इतना दुख दर्द तकलीफ खून पसीने का वीडियो बनाने के बाद आई वॉन्ट टू सी एक्चुअल रिएक्शन ऑफ अ पर्सन। एंड आई डोंट नो अगर ये कंटेंट क्रिएटर्स वापस करते हैं नहीं उनकी लाइफ में, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी और का लाइव रिएक्शन देखना कि भाई ये वीडियो देखने के बाद तुझे क्या हो रहा है, मतलब आर यू लाफिंग, आर यू क्राइंग और आर यू लाइक मन कर रहा है कि मैं कूद जाऊँ कहीं से, बहुत ही बेकार वीडियो है, वाहियात वीडियो है, बट मुझे अच्छा लगता था कि उसका रिएक्शन मिलना एंड देन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट। इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से हर रोज बात करने लग गए थे एंड दैट ब्रॉट अस अ लिटिल बिट क्लोजर एज अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप। हर 2 हफ्ते में वी यूज्ड टू कॉल ईच अदर एंड वी यूज्ड टू टेल ईच अदर ऑल द ड्रामा इन आवर लाइफ कि भाई ये लोड़ा लसन हो गया है, ये चुदियाप हो गया है वगैरह वगैरह। वी यूज्ड टू टेल ईच अदर एवरीथिंग। मतलब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रॉमा डंप करते थे कि भाई ये हम दोनों की आदत बन चुकी है। एनीवेज तो होता ये है कि ये बंदी एक बहुत ही भयानक भयंकर दुष्ट सिचुएशनशिप में होती है। ये बंदा उससे बात नहीं कर रहा होता है एंड ही इज ओनली टॉकिंग टू हर जब उसका मन कर रहा है। अगर आप मर्दों से थोड़ी सी भी 1% लॉयल्टी मांग लो उनके तो गांड फट जाती है। अभी उनको अपनी दुनिया जहान के प्रॉब्लम्स याद आ जाते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। भाई तुझे पहले याद नहीं आया हमें मैसेजेस करने से पहले? ये लड़के हम लोगों को गैसलाइट ऐसे करते हैं जैसे हमारे अंदर दिमाग ही ना हो। ये बंदी को मैं बहुत समझाता हूँ कि भाई देख ये बंदा तेरे लिए बहुत टॉक्सिक है, इसकी चक्रों से यू हैव टू रन अवे, यू हैव टू फाइंड समबडी एल्स। एंड बैकग्राउंड में ये हो रहा होता है कि इसके मम्मी पापा चाहते हैं कि इसकी शादी हो जाए। अगर मैं लड़की होता तो मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा जरूर मुझे बोलते, तो आई कांट इवन ब्लेम हर पेरेंट्स कि भाई एक एज के बाद यू हैव टू गेट मैरिड। एंड मतलब होता है ना कि इंडियन फैमिलीज में ये होता है कि भाई ओ तुम्हें इतनी एज में शादी करनी ही करनी है क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक एंड ऑल दैट। ये बंदी मैं बहुत हाथ पैर उसके जोड़ के बोलता हूँ कि भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा यूजलेस है ना, ये बंदा खूबसूरत 5 फुटिया लड़का है, क्या फायदा भाई, तो मूव ऑन। तो आई टेल हर कि भाई यू नो व्हाट, डाउनलोड हिंज, क्योंकि हिंज इज एन ऐप जो लोग मतलब ऐसे हल्के में डाउनलोड नहीं करते हैं हुकअप वगैरह के लिए, जैसे टिंडर कर लेते हैं लोग, नो
ऑफेंस टू टेंडर, इफ यू आर वाचिंग प्लीज स्पॉन्सर मी, लुक एट मी सो प्रिटी। तो ये बंदी मेरी बात सुन के हिंज डाउनलोड करती है और मुझे लगा था कि भाई अब तो इसका बेड़ा पार होगा ही होगा कि शी विल फाइंड अ वेरी गुड गाय एंड व्हाट नॉट, शी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बट भाई वन कैन ड्रीम। तो शी मैचेस विद अ लॉट ऑफ पीपल। हमने नया आईफोन का वो जो शेयर स्क्रीन वाला फीचर है ना, वो वी फाउंड आउट अबाउट इट। तो शी यूज्ड टू लाइक कॉल मी एंड शी यूज्ड टू शेयर, ये बंदे से मैं बात कर रही हूँ, ये बंदे से बात कर रही हूँ, ये बंदे से बात कर रही हूँ, एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड मोस्ट ऑफ देम आर अगली, तो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, बट इतना सब्जेक्टिव ब्यूटी तो भाई किसी की भी नहीं हो सकती है। आई फील लाइक द फक इज गोइंग ऑन, व्हिच देयर ओन। ये बोल के मैं अपने दिमाग से भाई, क्योंकि मुझे तो करनी नहीं है ना शादी, मेरी तो हो रखी है। ये बंदी मुझे एक दिन एक बंदे की फोटो दिखाती है एंड शी इज लाइक मैं इसके साथ डेट पे जा रही हूँ, एंड आई वाज लाइक चल ठीक है तो इसके साथ डेट पे जा, बट कीप टॉकिंग टू अदर पीपल बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज आउट देयर। एंड भाई जब आप फर्नीचर भी शॉप करने जाते हो, इफ यू हैव गॉन शॉपिंग, आप 10-15 शॉप पे जाके देखोगे कि भाई कौन कौन सी शॉप पे अच्छा फर्नीचर है। गाड़ी भी शॉप करने जाते हो तो आप महिंद्रा पे देखते हो, मारुति पे देखते हो, हर जगह यू सी राइट बिफोर यू बाय समथिंग। बट नहीं, ये बंदे का सीन ये है कि भाई एक जगह जाओ, एक जगह से एक फर्नीचर लेकर आ जाओ फटाफट। आई डोंट नो व्हाट द फक। तो ये बंदे की फोटो वगैरह मुझे दिखाती है, I'm like, oh my God, मतलब ये बंदा ना तो गुड लुकिंग है और इतनी छोटी हाइट का है, इसकी हेयर लाइन रिसीडिंग है, मतलब what the fuck, why are you wanting to go out? But I am a मीठा, इसलिए मैंने बहुत ही मीठास से इसको ये सारी चीजें बोली कि भाई ये वो वगैरह, ताकि समझ जाए she is her own person। उसने मेरी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी, जैसे भगवान मेरी विशेष को एक कान से सुन के दूसरे कान में निकाल जा रहे हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे दो, प्लीज मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर दे दो। भाई 5000 भी सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे हैं। इसी बात पे प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, thank you। And I was just going through all the chats and whatnot, and this guy is like kind of sweet and all। ये बंदा उसके लिए लेटर लिख रहा है, ये बंदा उसकी फोटोज डेकोरेट कर रहा है, उसके लव बॉम्बिंग कर रहा है and all that, and you know what, good for you girl। I was happy कि भाई finally she found somebody who is nice and all। ये दोनों एक दूसरे से I think मार्च के अराउंड मिले थे। I am in constant touch with her। मैं उससे हर रोज पूछ रहा हूँ न्यूज़पेपर की तरह, क्योंकि obviously मैंने तुम्हें बताया, उसको हर रोज कॉल कर रहा हूँ कि भाई कैसी लगी ये वीडियो and all that। मतलब आई एम आस्किंग हर कि what is going on, the update and all that, and she is also telling me कि भाई बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा है and all that। तो I ask her कि भाई have you told him about me? तो बंदी बोलती है, बंदी ना awkward हो जाती है, बंदी फिर मुझे बोलती है कि हाँ मैंने उसको बताया तेरे बारे में and all that, and I'm like oh my God, so now he knows the queen। एंड बंदी मुझे बोलती है कि हाँ उसने मुझे बोला है कि वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ऑल दैट, बट ना he doesn't want to be friends with a person like that। एंड मैंने बोला भाई what the fuck does he mean by that? बंदी मुझे बोलती है कि उसने ना मुझे बोला कि ना उसको एक बार मेट्रो में किसी लड़के ने छेड़ दिया था, इस वजह से ना उसको केस अच्छे नहीं लगता है। what the fuck? मुझे यहाँ आए हुए 8 साल हो गए हैं, almost 10 years, एंड उसको किसी बंदे ने पता नहीं कब छेड़ा था, तो obviously I wasn't the one who did it। why the fuck does he care कि you know other people are like that? अगर यही लॉजिक लड़कियां यूज करना करें कि मुझे एक लड़के ने छेड़ दिया था इसलिए मुझे सारे मर्दों से प्रॉब्लम है, तो लड़कों की शादी ही ना हो। इट वॉज वेरी ऑकवर्ड, इट वॉज वेरी वियर्ड। तो मैंने इसके बारे में बात ही करना बंद कर दिया कि उसको मेरे बारे में क्या पता है, कि उसको मेरे बारे में क्या नहीं पता कुछ। एंड जब मैं अपने पार्टनर से मिला था, मैंने इसको अपने पार्टनर से विद इन वीक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया था, एंड दे मेट ईच अदर, दे हैड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब दैट इज हाउ नॉर्मली पीपल बिहेव एंड दैट इज हाउ नॉर्मली यू शुड बिहेव। इवन इफ यू डोंट लाइक समबडी, यू नीड टू बी कॉर्डियल, यू नीड टू बी सिविल, एंड यू नीड टू हैव दैट लव फॉर योर पार्टनर कि भाई ठीक है मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है बट एटलीस्ट यू लाइक दैम, तो आई विल बी कॉर्डियल विद दैम। एंड ये चीज़ मुझे पता भी नहीं चलनी चाहिए थी, बट आई गेस अब मुझे पता है। तो हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद उन दोनों का रोका होता है एंड अभी तक मैं उससे नहीं मिला हूँ। हर हफ्ते बोल रहा हूँ कि भाई आई हैवंट मेट योर पार्टनर, आई हैवंट मेट योर पार्टनर, एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स विद दिस पर्सन फॉर ओवर 10 years। कोई भी नॉर्मल इंसान अपने फ्रेंड को अपने बंदे से तो मिलवाएगा ही मिलवाएगा, बट ये वाला सीन अलग है क्योंकि इस बंदे को गेस पसंद नहीं है। बट भाई लेट मी टेल यू, गेस डोंट केयर, वी डोंट गिव अ फक who likes us, who doesn't likes us। मुझे घंटा फर्क पड़ रहा है कि कोई बंदा दिल्ली में बैठ के मेरे बारे में क्या सोच रहा है, I don't care, but I only cared because मेरी बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई यू शुड इंट्रोड्यूस मी, यू शुड इंट्रोड्यूस मी, क्योंकि ये बंदी मुझे हमेशा रोज रोज ये बोल रही है कि अभी तू मुझे कॉल कर रहा है रोज रोज मुझे वीडियो दिखाने के लिए, तू ये नहीं कर पाएगा जब मेरी शादी हो जाएगी या जब मैं थोड़ा और सीरियस हो जाएंगे हम दोनों, मैं एक लड़के के साथ बात नहीं कर पाऊंगी ससुराल के अंदर, मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। एंड आई एम लाइक वाई भाई, तू इकलौती बंदी नहीं है पूरी इंडिया में जिसकी शादी हो रही हो। इनफैक्ट मेरे भाई की शादी हुई एंड नोबडी कुड केयर लेस कि वो किससे बात कर रही है, कब बात कर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब नोबडी गिव्स अ फक।
शादी कर रही हो, तुम किसी तिहाड़ जेल में नहीं जा रही हो कि भाई अगर तुम शादी हो जाएगी तो तुम्हारा फोन वो जब्त कर लेंगे, पासवर्ड चेंज कर देंगे, तुम्हें सिर्फ 3 से 4 बजे के बीच में ही लोगों से बात करनी है। ऐसा कुछ नहीं होता, बट आई डोंट नो, आई डोंट केयर। आप ये इमेजिन करके देखो कि भाई 10 साल पुरानी दोस्त आपको अचानक से एक लड़के से मिलने के बाद आपको ये बोल रही है कि आपसे बात नहीं कर पाएगी एंड ऑल दैट। तो व्हाट हैज चेंज्ड? नथिंग हैज चेंज्ड एक्सेप्ट द गाय माइट बी सेइंग स्टफ बिहाइंड यू। हो रहा था पीछे इन द बैकग्राउंड। तो हुआ ये कि ये बंदी उसके साथ रोका हो जाता है, ये तब भी मुझे नहीं मिलवाती है, मुझे फोटोज भेज रही है, वीडियो भेज रही है, ये क्या पहनेगी उस दिन, ये क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। आई एम गेटिंग टू नो एवरीथिंग, बट इट इज ऑल अ लिटिल बिट डिफरेंट। आई एम नॉट द बेस्ट फ्रेंड एनीमोर। मेरे दिमाग से बहुत पैदा लगा। ये सारी बातें होने के बाद भी हुआ ये कि उसकी शादी से पहले ये सारा ड्रामा हो चुका है। वो मुझे सुबह के 9 बजे फोन करती है और उस दिन की पहली वाली रात को मैं और मेरा पार्टनर पता नहीं हम कुछ सेलिब्रेट वगैरह कर रहे थे, तो वी गॉट ड्रंक। तो आई वेक अप, शी इज कॉलिंग मी फेस टाइम एंड शी इज लाइक ओह माय गॉड आई गॉट एंगेज्ड एंड आई एम लाइक, मैं भी बहुत बड़ा चूतिया हूँ। मैं उसका फोन उठा के बोलता हूँ कि अरे ये अब क्या प्रपोज कर रहा है, इसको तो पहले करना चाहिए था प्रपोज। कौन बोलता है भाई ऐसे? एनीवेज, मेरी एक्सप्लेनेशन ये थी कि भाई यहाँ पे कनाडा में जब आपकी किसी के साथ शादी पक्की हो जाती है, दैट मींस यू हैव प्रपोज्ड देम। आपको फैमिली के साथ रोका वोका नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट इंडियन लोगों का भी सेम यहीं पर है, मेरी फैमिली का भी सेम ऐसा ही था कि आप किसी को प्रपोज करते हो, फिर उसके बाद रोका होता है, फिर उसके बाद बाकी चीजें होती है। बट इनकी अलग गंगा बह रही है। अकॉर्डिंग टू देम इट इज ओके एंड आई शुड हैव अंडरस्टूड, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड बिकॉज आई मूव्ड हियर व्हेन आई वाज 18. आई वाज अ चाइल्ड व्हेन आई मूव्ड. तो मेरे लिए बहुत ही अबनॉर्मल सी चीज थी. बट उसके बाद भी बिकॉज आई एम अ गुड फ्रेंड, आई टेक्स्टेड हर राइट अवे. आई वाज लाइक हे भाई, मैंने ये वाला रिएक्शन अच्छा नहीं दिया. एंड उसके हिसाब से ये रिएक्शन सबने सुन लिया, उसके बंदे ने भी और उसके बंदे के फ्रेंड्स ने भी. तो बंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोलता कि ये है तेरा बेस्ट फ्रेंड, ऐसे रिएक्ट करता है ये बंदी भी मुझसे गुस्सा होकर बैठ गई है. मैं उसको फटाफट मैसेज करता हूँ कि भाई आई एम सॉरी आई डिड दिस, बिना उसके कुछ बोले. जैसे फोन काटा वैसे मैंने उसको ये चीज बोल दी. बट वो बंदी मुझे 2-3 दिन तक मैसेज नहीं करती है. तो उसके बाद हमारी बात होती है एंड शी इज वेरी मैड एट मी. शी इज लाइक टेलिंग मी कि भाई तूने ये बोला, तूने वो बोला. एंड आई एम लाइक ऑल लिसनिंग टू इट एंड आई एम लाइक हे आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव डन दैट एंड ऑल दैट. एंड हमारी ये वाली बात सॉर्ट आउट हो जाती है. आई डोंट नो कि रोका पहले हुआ था या प्रपोजल पहले हुआ था. बट एनीवे, तो रोका होता है एंड रोका वाला दिन उसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया पूरा दिन. मेरे यहाँ पे रात हो रही है, उसके वहाँ पे सुबह हो रही है, उसके वहाँ पे सुबह हो रही है, मेरे यहाँ पे रात हो रही है, राइट. तो मुझे नहीं पता कि इसका रोका कब हुआ एंड ऑल दैट. तो मैं उसको अगले दिन मैसेज करता हूँ एंड हमने को कैसा था तेरा रोका एंड ऑल दैट. इससे मुझे पूरा दिन कोई मैसेज नहीं किया. होता ये है कि उसके बाद वो मुझसे गुस्सा हो जाते कि आई टेक्स्टेड हर कांग्रेचुलेशन बट आई डिडंट टेक्स्ट हर फियांसे कांग्रेचुलेशन. क्यों करूं मैं कांग्रेचुलेशन? वो क्या मेरा चाचा लगता है जो मैं उसको कांग्रेचुलेट करूं? मैं तुझे कांग्रेचुलेट करूं क्योंकि यू आर माय बेस्ट फ्रेंड. एंड उसने कोई ऐसा तीर नहीं मार लिया मेरी लाइफ के अंदर जो मैं उसको कांग्रेचुलेशन मैसेज करूं. एंड ये बंदा होमोफोबिक तो था ही, ईगोइस्टिक भी था कि मैं उसको, ये बंदा मेरे बारे में ये सारी चीजें बोल रहा है, मैं फिर भी उसके सामने जाके उसको ये बोलूं प्रणाम जी, कंग्रेचुलेशन आपकी तो भाई बहुत ही अच्छे से आपका रोका हो गया. बट मेरे दिमाग में ये सब नहीं चल रहा था. मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई आई जस्ट टेक्स्टेड हर. मेरे दिमाग में ये था भी नहीं कि मैं उसको मैसेज करूं. तो फिर भी इसने मुझे बोला कि भाई तूने उसको मैसेज नहीं किया, तूने सिर्फ मुझे मैसेज किया. तो आई टेक्स्टेड हर फियांसे एज वेल कि भाई कांग्रेचुलेशन डा. तो वो बंदा मुझे 3 दिन के बाद रिप्लाई करता है. मैंने उसका मैसेज ही नहीं खोला उसके बाद, क्योंकि आई वाज लाइक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी लाइफ में. ये बंदा से मेरी बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा है, शादी हो रही है एंड दैट्स इट. मेरा रिलेशनशिप से मेरी बेस्ट फ्रेंड तक ही है. तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो गई है. प्रपोजल की वजह से ही हैज फाउंड अ रीजन दैट ही ऑफिशियली hates me. Then I didn't text him on Roka. He's mad at me more. So he has found legitimate reasons to hate me. And I don't think those are legitimate reasons. And these are happening in summer. November में शादी होने वाली होती है. उससे पहले हमारी बहुत बार बहस हो चुकी होती है कि भाई why do you think you cannot talk to me? What kind of family are you getting married to? I am asking her legitimate questions कि भाई तू अपनी पूरी लाइफ इस बंदे के साथ रहेगी and you are being controlled. You are being coerced into not liking me. क्योंकि इससे पहले तुझे मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. Even if I'm gay, even if I'm dressing like a girl, but now there is a problem. अब मैंने ये सारी की सारी बातें अपनी फैमिली में भी बता दी हैं. तुझे 2 लाख लगा के आने की कोई जरूरत नहीं है. फिर मेरा पार्टनर भी आ रहा था इसकी शादी में, तो वो मुझे बोलता है कि कोई इतना पैसे लगाने की जरूरत नहीं है. I'm like भाई अगर मैंने नहीं लगाया तो हमारी फ्रेंडशिप वैसे भी ओवर हो जाएगी. तो लेट मी डू व्हाट आई नीड टू डू कि एटलीस्ट अगर इस चीज से हमारी बचपन की दोस्ती बचती है तो वी शुड डू दैट. तो मी एंड माय पार्टनर आर बोथ आर लाइक ओके या वी शुड डू दिस एंड व्हाट नॉट. एंड भाई मेरा पार्टनर है अंग्रेज. उसको ये सारा का सारा ड्रामा समझ नहीं आ रहा है कि व्हाई डज ही नॉट लाइक मी एंड ऑल दैट, बिकॉज़ यहाँ पे इतना होमोफोबिया है ही नहीं. एंड इवन इफ पीपल आर होमोफोबिक, उनके अंदर इतनी अकल है कि वो इतना ओवरटली ना दिखाएं कुछ भी. मैं इंडिया पहुंचता हूँ, मैं इसको सरप्राइज करने जाता हूँ, इसकी मम्मी से मिलता हूँ और मैं हूँ मेन कैरेक्टर ऑफ 14. हुआ ये कि मैं उनको ऐसे बोलता हूँ कि ओ माय गॉड मैं तो इतना सुंदर लग रहा हूँ कि लोग मुझे घूर रहे हैं, लड़के मुझे घूर रहे हैं, ताड़ रहे हैं एंड ऑल दैट. एंड मैं सोचा हूँ कि ये भी मुझे लोग बोलेंगे
बोलेंगे कि ओ माय गॉड या यू आर सो प्रिटी दैट्स व्हाई एंड ऑल दैट, बट नहीं, मेरे को हम्बल करने के लिए उन्होंने इन लोगों को भेज दिया था। मुझे बोलते कि भाई तू इतना मेकअप कर रहा है इसलिए तुझे लोग देख रहे हैं, यू शुडंट पुट ऑन एनी मेकअप ऑन, ये कनाडा नहीं है इंडिया है एंड ऑल दैट। एंड आई एम लाइक ओके चलो ठीक है, ये जो भी बोल रहे हैं जस्ट टेक इट बाय ग्रेन एंड सॉल्ट एंड मूव ऑन। तो इसके मम्मी पापा मुझे बुलाते हैं डिनर पे, मैं डिनर पे जाता हूँ एंड वहाँ पे माहौल बहुत ही मतलब अजीब सा हो रखा है, बट दे आर स्टिल बीइंग नॉर्मल। मैं और ये घूमने जाते हैं मॉल के अंदर कुछ टाइम के लिए एंड वी आर फर्स्ट टाइम फाइनली आफ्टर years and years we are acting like we are best friends, the same kind of best friends that we were in high school। बट कोई भी अच्छा टाइम मेरी लाइफ में पूरा टाइम तक नहीं रहता है, और अगर तुम्हें इतने टाइम में ये चीज़ नहीं पता चली है तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, तुम्हें ही अपना इलाज करवाना पड़ेगा। इसकी मम्मी मुझे बोलने लग जाती है कि ओ तुझे राखी बनवा लेनी चाहिए इससे एंड ऑल दैट। राखी बंधवाने की ज़रूरत है, राखी बंधवाने की कोई ज़रूरत है? एंड देन हम लाइक उसको मेरे गे होने से प्रॉब्लम है या उसको मेरे मर्द होने से प्रॉब्लम है, क्योंकि रिदमा के और भी मेल दोस्त हैं भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो उसकी मम्मी यही बोलती रहती है ना, हम लाइक आंटी अगर आपको इतनी टेंशन हो रही है तो आप इसकी शादी क्यों करवा रहे हो ऐसे इंसान के साथ जिसके बारे में आपको ये बोलना पड़ा कि तू मुझे राखी बांध दे। दिस इज 2025 गर्ल, यू डोंट हैव टू गेट मैरिड टू अ टॉक्सिक पर्सन, यू डोंट हैव टू गेट मैरिड टू समबडी जस्ट बिकॉज यू वांट टू गेट मैरिड। कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हर, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टू ऑल द वुमेन हु आर वाचिंग मी। ऐसे इंसान के साथ शादी मत करो जिसकी शादी से पहले ही लकीली आपको पता चल गया कि रेड फ्लैग्स हैं या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कोई इंसान एंड ऑल दैट। आपकी खुद की लाइफ है भाई, मतलब आप एक बार बालकनी में जाओ, छत पे जाओ एंड अपने आसपास के आसमान को देखो। आसमान में कोई लिमिट नहीं है भाई। देयर आर 8 बिलियन प्लस पीपल इन द वर्ल्ड। जरूरी है कि तुम्हें ऐसे इंसान के साथ शादी करनी है? मैं वहां पर होता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, इट इज वेरी वियर्ड। तो मैं इसको बोलता हूँ खाना खाने के बाद कि भाई आई वांट टू गो होम क्योंकि दिस इज टू मच। मैं क्यों अपने आप को सब्जेक्ट करूंगी ड्रामे के लिए? तो ये बंदी मुझे ऊपर तक छोड़ने जाती है और ये मुझे बताती है कि भाई मेरा बंदा मुझे मैसेजेस कर रहा है, हमारे बीच में ये लड़ाई हो रही है कि तू हम मेरे घर पे क्यों आ रखा है। एंड आई एम लाइक भाई दैट इज सो डम। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? आई नो दिस बंदी फ्रॉम 11th एंड 12th एंड उससे पहले हम पूरा स्कूल हमने साथ में बिताया है। इट्स नॉट लाइक वी वर बेस्ट फ्रेंड्स बट वी न्यू ईच अदर। तो ये बंदे को प्रॉब्लम है कि भाई इसका बचपन का स्कूल का दोस्त इसके घर पर आ रखा है जो कि गे है, इसकी शादी भी हो चुकी है, जो इस सिटी में रहता भी नहीं है। व्हाट द फक? क्या लॉजिक हुआ इसका? क्या लॉजिक हुआ? तो उसके बाद ये बंदी मुझे बोलती है कि वो बंदा मुझे बोलता है कि अच्छा अगर तू मेरी बात नहीं मान रही है तो मैं भी अपनी एक लड़की दोस्त के घर पे चला जाता हूँ ना। तो ये बंदी उसको बोलती है कि चल ठीक है व्हाट एवर यू वांट टू डू। एंड मैं इसको बोलता हूँ कि भाई इज दैट पर्सन लेस्बियन जिसके घर पे जाने की कोशिश कर रहा है? एंड वो बंदी मुझे बोलते हैं कि नहीं। तो मैंने बोला तू उसको ये क्यों नहीं बोल रही है कि मैं तो गे हूँ, मैं इनफैक्ट तेरी फैमिली में सब के सब थे, चाचा चाची इसके सारे के सारे कजन्स, इसका भाई, इसकी मम्मी पापा थे इसके घर पे जब मैं इसके घर पे आया था। दैट इग्नोर ऑल दैट, आई एम हर बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम गे। And first of all, even if I'm not gay, what the fuck does it matter? Trust नहीं है रिलेशनशिप में। अगर आप किसी को 3 महीने से जानते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो अजीब लगेगा ही। तो ये बंदा और बंदी एक दूसरे को सिर्फ 3 या 4 महीने से ही जानते होते हैं बाय द वे। तो उसके बाद क्या होता है, मैं अपने घर जाता हूँ, मैं इसको मैसेज करता हूँ कि भाई दिस इज टू मच ड्रामा फॉर मी, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, आई विल ओनली सी यू एट फंक्शंस और ऑल दैट। बट आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु कीप टॉकिंग अबाउट इट व्हिच is affecting me, it's making me so mad that I'm like oh my god, like why the fuck am I even here? तो अगर मुझे पहले से पता होता था कि ये सारा का सारा ड्रामा होना है तो मैं तो जाता ही नहीं, क्योंकि आने से पहले इसने मुझे ये सारी चीजें बोली थी, ओ तुम मेरी शादी में मेरे कजिन के साथ डांस करियो, हम इतना एंजॉय करेंगे, देखो ये जवानी है, दीवानी वाली वाइब्स आ जाएंगी मेरी शादी में एंड ऑल दैट। एंड आई एम लाइक यस इट वुड बी सो फन। फिर आता है टाइम बैचलर पार्टी का। तो बैचलर पार्टी का रीजन ये है कि ग्रूम एंड द ब्राइड एंड द ग्रूम विल हैव पार्टी विद देयर ओन वेडिंग पार्टी, व्हिच मींस वो अपने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। वहां पे मैं हूँ और ये सारे के सारे कजन्स हैं वहां पे, इसके सारे मेल दोस्त हैं, इसके सारी अलग दूसरे फ्रेंड्स वगैरह हैं। एंड एवरीवन गेट्स लाइक प्राइस पार्टी और समथिंग सैश करके एंड मुझे मिलता है कि बूटीलिशियस। एम आई नॉट पार्ट ऑफ द ब्राइड्स पार्टी? आई हैव नोन हर द मोस्ट आउट ऑफ एवरीवन हु इज देयर। क्या बेइज्जती है भाई, शर्म नहीं आती है? नहीं आती है। आई नोटिस्ड ऑल दीज थिंग्स, आई चोज टू नॉट से एनीथिंग। इसकी कजन बहन मुझे आके बोलती है कि इसका जो फियांसे है, लेट्स कॉल हिम वरुण, वो यहाँ पर सरप्राइज करने आ रहा है। अब कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो साथ में करते हैं पार्टी, ये उसको सरप्राइज करने आने वाला होता है, मेरी हो जाती है फटके 74 बिकॉज आई एम लाइक ये बंदे को मुझसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, व्हाई वुड आई वांट टू मीट हिम लाइक दिस बिकॉज आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर दैट। इनफैक्ट आने से पहले मैंने इसको बोलता कि एक काम करते हैं, हम दोनों 1-1.5 महीना पहले आ रहा हूँ तेरे फंक्शन से पहले, तो वी
वी शुड ऑल गो फॉर डिनर। कभी नहीं हुआ वो चीज। मैंने इसको इन पर्सन भी आके बोला कि वी शुड मीट वी शुड ऑल मीट अप एंड सॉल्व एवरीथिंग। ऐसा कभी नहीं हुआ। इसने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया एंड आई नो नाउ इसने प्रॉब्लम भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया बिकॉज वो लड़का नहीं चाहता था मुझसे मिलना, विच इज फाइन, मत मिल, आई डोंट केयर। उसके बाद क्या होता है कि ये बंदा यहाँ पर आता है, उससे बात वगैरह करता है एंड कुछ टाइम के बाद मैं उसको बोलता हूँ कि लेट्स गो आउट एंड मीट अप। अब इस बंदे को मुझसे क्या प्रॉब्लम थी कि आई एम गे एंड ऑल राइट। यहाँ पे सब डेयर कर रहे होते हैं और मेरा डेयर क्या होता है, आई हैव टू परफॉर्म अ डांस ऑन चिकनी चमेली इन फ्रंट ऑफ द फक। तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं एंड देन आई टॉक टू हिम एंड आई एम लाइक भाई जो हमारे बीच में प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट वी नीड टू सॉल्व इट। आई एम सॉरी दैट माय रिएक्शन वाज नॉट सपोर्टिव वन एंड मैं उसको बता दूं कि मैं कनाडा में आया हुआ, मतलब लौड़ा लसन, मैं आई ट्राई टू सॉल्व इट बट ये बंदा सब कुछ डिनाई कर देता है कि मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे तुझसे प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो मैं उससे 45 मिनट बात करता हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। उसके बाद वरुण धवन रिद्धिमा से बात कर रहा होता है 30 मिनट्स एंड आई एम लाइक पता नहीं क्या बात हो रही है, बट आई टोल्ड हर कि आई एम नॉट गोना be here for too long because all the drama is too much drama. So I tell her कि after this guy leaves I will leave. तो ये बंदा निकलता है, मैं भी निकलता हूँ। अगले दिन हमारी बात होती है और ये मुझे बोलते हैं कि सब कुछ सॉर्ट हो चुका है। फिर आता है 25 दिसंबर का दिन। 25 दिसंबर को हुआ ये होता है कि मैं, रिद्धिमा और प्रियंका साथ में मिलकर लंच करने का प्लान होता है एंड वी वर गोना हैव फन। बट ये सारी की सारी चीजें मेरे कॉलेज के दोस्तों को भी पता होती हैं। तो मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे बोलते हैं कि भाई why the fuck are you subjecting yourself to this? If they don't really care, if they don't really like you the way you are, then you should come and party with me. तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई I can't come and hang out with you guys. I'll see you at the माता की चौकी एंड जो भी उसके बाद में सारे फंक्शन था तब। तो बंदे को कोई रिप्लाई नहीं आता। मैं ये सारी की सारी चीज अपनी भैया और भाभी को बताता हूँ एंड दे आर लाइक तू यहाँ पे उसकी शादी के लिए आया, यू शुड गो एंड हैंग आउट विद देम। कॉलेज के दोस्तों के साथ तू किसी और दिन चला जाइए। तो मैं ये चीज सुन के उसको सुबह कॉल करता हूँ और मैं अपने भाई के फोन से कॉल कर रहा होता हूँ उसको, क्योंकि मेरे फोन में कोई सिम नहीं होता इंडिया का। तो आई एम ऑब्वियसली यूजिंग माई ब्रदर्स फोन टू गिव माई अदर फोन टीदरिंग एंड उसके हिसाब से वो बंदी मेरा फोन उठा लेती है क्योंकि उसके फोन पे मेरे भाई का नंबर आया होता है। वो मुझे बोलते है कि ओ हाँ हेलो, वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि मैं हूँ ही नहीं फोन। तो वो बंदी मुझे बोलती है कि ना मैं अभी वरुण के साथ हूँ तो आई कांट टॉक टू यू। चल ठीक है ओके बाय। तो मैं प्रियंका को कॉल करता हूँ कि आई एम लाइक हे भाई मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं उसके घर पे आऊँ एंड वगैरह वगैरह। तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल करती है रिद्धिमा को। तो रिद्धिमा उसको बोलती है कि प्रियंका तू आ जा तू आ जा तू आ जा। प्रियंका बोलती है कि भाई जस्टिन को भी बुला ले, वो भी तो फोन पे है। बोलती है नहीं प्रियंका तू आ जा तू आ जा। तो आई एम लाइक भाई जिसको मेरा आने का ही मन नहीं है मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। तो मैं फोन काट देता हूँ। 15 मिनट के बाद रिद्धिमा मुझे चिल्ला के कॉल करती है, तुझे पता नहीं है कि मैं अपनी फियांसे के साथ हूं, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मैं उसके सामने तेरा नाम नहीं ले सकती हूं। नाम लाइक तूने मुझे बोलता सब कुछ सॉर्ट हो गया है। व्हाई द फक डू यू थिंक कि आई वुड नो दैट यू कैन नॉट टेक माय नेम इन फ्रंट ऑफ हिम एंड बाय द वे दैट इज सो डम। तो वो बंदे मुझे और सुनाने लग जाते हैं। तो मेरे भी दिमाग का ना भोसड़ा आजाद हो जाता है सुन के कि ये मुझ पे चिल्लाने की कोशिश कर। मैं 3 लाख लगाकर आया हूँ यहाँ पे, मेरा बंदा पैसे लगाकर आ रहा है यहाँ पे। हमारे दोनों डॉग्स रिजॉर्ट में है इस वजह से क्योंकि हम यहाँ पर आना चाहते हैं इसकी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए एंड ये बंदी मुझ पे चिल्ला रही है। तो आई एम लाइक भाई तू मुझ पे तो मत ही चिल्ला, तेरी पूरी फैमिली और तेरा बंदा मुझ पे होमोफोबिक कमेंट्स करे तब तुझे नहीं कुछ सोच रहा है। आज मैंने तुझे फोन कर दिया और तूने मुझे नहीं बताया कि कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, बट तूने मुझे बोला था कि सब कुछ सॉल्व हो गया। तो आज तू मुझ पे चिल्ला रही है। भाई तुझे अगर ऐसी करना ना तो तू यही कर। आई विल नॉट बी मीटिंग यू जब तक तेरी कोई फंक्शन नहीं आ जाता है। तो मैं उसको फोन काट देता हूँ। उसके बाद तो उसके बाद मेरे उससे कोई बात नहीं होती है। मैं उसके माता की चौकी पे जाता हूँ। उसका जो पहला फंक्शन होता है वो होता है माता की चौकी और मैं ये कपड़े पहन के जाता हूँ। ये कपड़े पहन के जाने के बाद जो ड्रामा वहां पे स्टार्ट हुआ है भाई, अब तक यकीन नहीं हुआ कि ये कपड़े पहनने के बाद ये ड्रामा हुआ है। ये धोती है भाई, बट वहां पे लोगों को लग रहा था कि ये लहंगा है। एनीवेज तो मैं जैसे ही वहां पे घुसता हूँ वैसे ही सब ऐसे पीछे मुड़ के मुझे देखते हैं एंड वो लोग मुझे घूर रहे हैं एंड वो मुझे बंदी ऐसे इग्नोर करते। मैं उसका जानी दुश्मन हूँ। मेरी मम्मी को इग्नोर कर रही है। उसकी मम्मी मेरी मम्मी को हेलो हाय बोलने आती है। ये बंदी क्या करती है, उस अपनी मम्मी के पीछे से हाथ बढ़ा के मुझे हैंडशेक करती है। 10 ईयर की दोस्ती है हमारी, हैंडशेक करने वाली दोस्ती होती है। वो ऐसे करते अपने दोस्तों के साथ जो दूसरी कंट्री से आए हैं आपकी शादी के लिए। इसकी खुद की कजन नहीं आई थी इसकी शादी में। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सारा का सारा ड्रामा होने के बाद आई एम रियली रियली सैड। मैं निकल रहा हूँ वहां से, ये और इसका बंदा बाहर फोटोशूट हो रही है। मेरे सामने प्रियंका को रोक के हाय बहन तेरा आना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आने के लिए, बाय बाय वगैरह वगैरह। और पूरा टाइम इस बंदी के पास वो आती रही और मैं भी प्रियंका के साथ ही था। बट जैसे ही मैं प्रियंका के आसपास से हटता था वैसे ही रिद्धिमा प्रियंका के पास आती थी। फिर मुझे बाद में बोलती नहीं मैं तो नहीं आई क्योंकि आई कन्फ्रंटेड हर ऑन दैट राइट। के बाद मेरी मम्मी इसको अगले दिन सुबह मैसेज करती है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि मेरी मम्मी ने उसको एग्जैक्टली क्या मैसेज किया था एंड आई डोंट रियली केयर टू नो। आई हैव नेवर आस्क्ड माय मॉम कि व्हाट शी टेक्स्टेड, बट व्हेन माय मॉम गॉट टू माय ब्रदर्स हाउस वेयर आई वाज स्टेइंग वी वर ऑन अ कॉल। तो मेरी मम्मी को ये बोले कि आपका बेटा मेरे शादी के फंक्शन में ऐसे कपड़े पहन कर आया था, मुझे कोई नहीं दिख रहा था, आपके बेटे ने मेरे सारा अटेंशन ले लिया है, हमने इसको बोला कि ऐसे कपड़े मत पहन कर आई हो वगैरह वगैरह वगैरह। मेरी
मेरी मम्मी ना बहुत इमोशनल हो जाती है ऐसी चीजों में, ठीक है। मम्मी का रोना निकल गया और मेरी मम्मी इसको बोल रही है कि मैंने अपने बेटे को बहुत नाजों से पाला है। इनफैक्ट मेरी मम्मी मेरा हमेशा स्टैंड लेती थी अगर मुझे कोई भी बुली कर रहा हो वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही है एंड आई एम लाइक आई इग्नोर इट। कुछ दिन के बाद एंगेजमेंट वाला दिन होता है एंड मैं उसको कॉल करता हूँ, कॉल नहीं उठाती है। मैं उसको दूसरी बार कॉल करता हूँ, कॉल नहीं उठाती है। मेरा पार्टनर का पहला दिन होता है वो दिन, और मैं उसको तीसरी बार कॉल करता हूँ, उसकी मम्मी कॉल उठाती है और मैं उसको बोलता हूँ कि आंटी आज इसकी एंगेजमेंट है, आई वोंट बी देयर बट कैन यू आस्क हर टू कॉल मी बैक बिकॉज आई नीड टू कांग्रेचुलेट हर एंड जस्ट मेक श्योर दैट शी इज फीलिंग हैप्पी एंड ऑल दैट। क्योंकि इतना सारा ड्रामा होने के बावजूद आई एम लाइक ओके शी इज माई फ्रेंड एंड आई नीड टू बी गुड टू हर। तो आंटी मुझे बोलते हैं कि बेटा मुझे तुझे कुछ बोलना है। तो आई एम लाइक ठीक है आंटी आप भी कुछ बोल लो। तो आंटी मुझे बोल रही है कि हमने तुझे पहले ही बोला था कि मेकअप मत किया कर, हमने तुझे पहले ही बोला था कि ऐसे कपड़े पहन के मत आए। वरुण की फैमिली वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बंदा कौन है, ऐसे कपड़े पहन के कौन आया एंड ऑल दैट। मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप ना दूसरों के कंधे पे बंदूक लगा के मत चलाओ। आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे कपड़े लड़कियों वाले थे, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं गलत था, इसलिए आपको दूसरों की बात सही लग रही है और मैं गलत लग रहा हूँ। बट आई डोंट थिंक मेरे कपड़े गलत थे कि कहने पे अपने कपड़े चेंज नहीं करूंगा या मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा एंड ये वाली बात होती है। पूरी बात होती है हमारी। उसके थोड़ी देर के बाद रिद्धिमा का कॉल आता है। हम लाइक हे कांग्रेचुलेशन टुडे इज द बिग डे। वो मुझसे बड़ी कोडली बात कर रही होती है एंड इतना सारा ड्रामा होने के बाद भी आई एम बीइंग नाइस टू हर ताकि उसका कोई स्पेशल डे खराब ना हो जाए। मेरा पार्टनर इंडियन शादी ही देखने के लिए आया होता है, वो नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ द इंटायर ड्रामा दैट वाज क्रिएटेड बाय द ग्रूम एंड पूरी की पूरी फैमिली में मैं ही विलन बन गया हूँ जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। दूसरे इंसान की नजरों में मैं गलत हूँ बट आई एम बीइंग अ विलन नाउ व्हेन आई डिडंट इवन डू एनीथिंग। अगर आपको आपके ही शादी के फंक्शन में नहीं देख रहे हैं लोग तो आपको ही थोड़ा ओवरड्रेस करने की जरूरत है क्योंकि इंडियन शादियों में दुल्हन को कोई ना देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं इसको कंग्रेचुलेट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आज तेरी एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम। ये बंदे मुझे बोलते चल ठीक है वगैरह वगैरह। तो मैं इसको बोलता हूँ कि भाई तू फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं बोलेगी कि तुझे आना चाहिए एंड ऑल दैट। मेरा पार्टनर यहाँ पर है तेरी शादी के लिए, तो बोलती मैं किसी के साथ फॉर्मेलिटी नहीं करती हूँ। And I was like, I wasn't shocked, but I was hurt. And I was like, चल ठीक है भाई, okay, have a good day. हमारी बात ही खत्म होती है। मेहंदी वाले दिन मुझे प्रियंका को कॉल आता है, तू कितने बजे पहुंचेगा यहाँ पे? नाम ना क्यों आज क्या है? तो मुझे बोलती है आज तो मेहंदी है कि मैं नहीं आ रहा हूँ मेहंदी पे, मैं उसकी सिर्फ शादी पे जाऊंगा। तो मुझे बोलती है कि आर यू श्योर वगैरह वगैरह एंड आई एम लाइक हाँ। जबकि ये बंदी ने आज तक मेरी कोई साइड नहीं ली होती है, उसके सामने भी और मेरे सामने भी ये बंदी मुझे बोल रही है कि भाई वो बंदा सही है एंड ऑल दैट, तुझे थोड़ा सा समझ के आना चाहिए एंड आई एम लाइक चल ठीक है व्हाटएवर। फिर 7 बजे शाम के 7 बजे रिद्धिमा की कजन का कॉल आता है कि भाई तू कहाँ पर है एंड ऑल दैट एंड आई एम लाइक कि आई एम इन जीके बिकॉज़ दैट्स वेयर आई एम विद माय पार्टनर। वो मुझे बोलते हैं कि तू आ नहीं रहा है एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह एंड आई एम लाइक पहली बात तो मेरे दिमाग में चल रहा कि 7 बजे क्यों कॉल करा जा रहा है मुझे, ये फंक्शन तो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो रखा है। एक्चुअली 8 बजे था एंड मैं उसको बोलता हूँ कि अब मुझे आते आते 9:15 बज जाएंगे एंड ऑल दैट। तो वो मुझे बोलते कि अरे तब तक तो मेहंदी वाला चला जाएगा एंड ऑल दैट। मैं उससे पूछता हूँ कि मेहंदी वाला कब जाएगा? जब मेहंदी के फंक्शन में मैं मेहंदी ही नहीं लगवा पाऊंगा तो मैं क्यों आऊँ? तो मुझे बोलते कि ना तो यहाँ पे वरुण भी नहीं है, मजा करेंगे एंड ऑल दैट एंड तो वरुण के सामने आई कांट कम बट वरुण के पीछे आई कांट, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ सीक्रेट। तो आई टेल हर दैट आई वोंट बी कमिंग। तो शादी वाला दिन आता है, शादी में मैं और मेरा पार्टनर शादी में दोनों साथ में जाते हैं एंड वी गो अपस्टेयर्स सी हर इन हर ब्राइडल स्वीट एंड मेरा भाई और मेरी भाभी भी आती हैं। शी एक्ट्स एज इफ शी हैज नॉट इवन नोन मी। वो मेरे बंदे से ठीक से बात करी है तो आई एम लाइक फाइन। वो बंदी को मैं बोलता हूँ, ओ डू यू वांट मी टू स्टे हियर फॉर यू अ लिटिल बिट एंड ऑल दैट एंड माइंड यू कल के आए लोग जो उसको कॉलेज में मिले होते हैं या जिनके साथ वो बात भी नहीं कर रही होते रेगुलरली जैसे प्रियंका, उनसे शी इज लाइक ओ माय गॉड हाय गर्ल आई मिस्ड यू एंड ऐसे हो रही होती है, ठीक है। फिर उसकी एंट्री होती है, एंट्री वाले टाइम पे आई एम लाइक ऑलमोस्ट क्राइंग, आई एम लाइक सो इमोशनल बिकॉज इन माई आईज शी इज द सेम फ्रेंड दैट वी ग्रू अप विद, यू नो लाइक मेरे दिमाग में अभी भी वो सारी चीजें चल रही हैं बट आई नो इन माई हेड कि it will never be the same because she will never take my side, she will never like stand up for me and even if she has, she doesn't want to anymore, she has moved on and in my head I don't want to be friends with somebody who is married to somebody who's that homophobic, ठीक है। तो मैं स्टेज पे जाता हूँ उसको हेलो करने के लिए क्योंकि I want to leave, I don't want to be here। जबकि प्लान तो मेरा ये था कि मैं पूरी रात उसकी शादी पे रुकूंगा and will only leave when she is done। The most annoying thing is Varun has never said anything offensive to me on my face, to my partner nicely and all that। तो I was like चलो ठीक है, I don't really care। वहाँ से निकलने के बाद I don't really give any attention to this, I don't like anything, I don't post anything, I didn't say anything। In fact वहाँ से निकलने के बाद मैं साउथ कोरिया गया हूँ
I don't care if you hate me. I am going to be sipping margarita in Seoul. And उसके बाद मैं घर आता हूँ. I text her a long text telling her how I felt and everything, and that's it. मुझे ब्लॉक बटन यूज करना बहुत अच्छा लगता है. इतना ह्यूमिलिएशन सहने के बाद कोई चूतिया ही होगा जो ब्लॉक नहीं करेगा. अपनी अपनी लाइफ को जीने का सबको हक होता है, और दूसरों को कंट्रोल से वो लोग करते हैं जो खुद इनसिक्योर होते हैं. तो yeah, if you have been through something similar, then comment down below. We'll have a chit chat about it. And if you like this video, go ahead and give it a big fat thumbs up, and don't forget to subscribe. And I'll see you in the next one. Bye, girls.